आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं मधुप शर्मा की लिखी नाटिका क्यों जी सो गए क्या। निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। क्यों जी सो गए क्या? क्या सोच रहे हैं? मुझे तो आजकल पता नहीं क्या हो गया है, नींद ही नहीं आती। मुश्किल से 4-5 घंटे सो पाती हूँ, वो भी टूटती टूटती नींद। और नींद भी काहेगी, सपने ही आते रहते हैं। बड़े पुराने पुराने लोग दिखाई देते हैं। तुम्हारे वो एक दोस्त है ना, वो लाल साहब, परसों सपने में दिखाई दिए। उसी तरह हंसी मजाक, वही बातों बात पर शेरो शायरी। देख लेना तुम, 1-2 दिनों में ही लाल साहब नहीं तो उनका खत जरूर आ जाएगा तुम्हारे नाम। अरे हाँ, मैं तो बहुत ही भुलक्कड़ हो गई हूँ। याद है तुम्हें कई दिनों से मैं कह रही थी विलासपुर से साधना का जवाब नहीं आया। महीनों हो गए उसे खत लिखा था, पर जानते हो क्या हुआ? अधूरा लिखा हुआ खत आज एक किताब में पढ़ा मिला। कितनी शर्म आई अपने आप पर। मैं बेचारी साधना को व्यर्थ ही कोसती रही। वो तो खुद मेरे खत का इंतजार करते करते परेशान होगी। सुनो, तुमने वो मेरे शिमले वाले बहनोई के खत का जवाब दिया या नहीं? कितने चाव से उन्होंने लिखा था, तीसरी बार दादा बने हैं और तीसरी बार भी लड़का हुआ है। दोहरी खुशी की बात थी। कोई और होता तुम्हारी जगह तो फौरन टेलीफोन करके बधाई देता, नहीं तो कम से कम बधाई का तार तो भेजता। लेकिन तुम हो कि 4 लाइनें एक पोस्ट कार्ड पर भी नहीं लिखी। वैसे दिन भर कुछ न कुछ लिखते रहते हो। अरे बेहिसाब कागज काले कर डाले हैं, पर एक चिट्ठी लिखने में पता नहीं क्या होता है तुम्हें, हैं? ऐसे कई रिश्तेदारियां चलती हैं क्या? न सही तुम्हारे लिए लड़के या लड़की में फर्क, पर वे लोग तो इस बात को बहुत मानते हैं। पता है, पिछली बार जब पोता हुआ था उनके, तो 5 स्टार होटल में दावत दी थी उन्होंने। सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे। एक तुम ही नहीं गए। मुझे कह दिया था जाना चाहती हो तो चली जाओ, और ये तुम भी जानते थे कि मैं अकेली जाऊंगी नहीं। तुमने तो कह दिया था ये सिर्फ दिखावा है, पैसे वालों का दिखावा, काले धन को खर्च करने के बहाने। लेकिन जानते हो वो लोग कितने नाराज थे। सुधा ने भी 6 महीने तक मुझे खत नहीं लिखा। वैसे कभी कभी सोचती हूँ तुम कहते तो ठीक हो। क्या फर्क है बेटे बेटियों में? बल्कि बेटियां ज्यादा प्यार वाली होती हैं। बेटों के लिए तो यूं ही रोते हैं लोग। अब श्रवण कुमार का जमाना तो रहा नहीं। तुम सुन तो रहे हो ना जी मेरी बात। आज वीणा वर्मा आई थी, उसकी बातें सुनकर तो मेरा मन बहुत ही खराब हुआ। छोटा लड़का तो पहले ही विलायत में जा बसा था। बड़े की बहू से शुरू से ही सास की बनती नहीं थी। लड़ाई झगड़े के मारे अलग रहने लगे। लेकिन अलग रहकर भी मानसिक तनाव तो कम नहीं हुआ ना। अरे यही ख्याल बेचारी को भीतर ही भीतर कचोड़ता रहा कि अब बुढ़ापे में कोई भी अपना कहने को पास नहीं। क्यों जी, तुम किस सोच में पड़े हो? अरे कुछ कहते क्यों नहीं? वैसे मैं जानती हूं तुम क्या कहोगे। मैं भी अब तो कई बार सोचती हूं बहुत अच्छा हुआ हमारे कोई बेटा नहीं।
होता तो दामादों से ज्यादा क्या प्यार देता। बेटा होता तो बहू आती। बहू आती तो सच बात तो ये है कि मेरी तो उससे पटने वाली थी नहीं। अरे, तुम्हारे तो हाथ बड़े गर्म हैं। मैं तो बहुत दिनों के बाद छू रही हूं आज। देखो ना, मेरे हाथ कितने ठंडे हैं। मेरी गर्दन भी। मुझे याद है, जवानी में भी तुम्हारे हाथ पांव इतने ही गर्म रहते थे। तलवों पर तो तुम कभी कभी नारियल का तेल और पानी मलवाया करते थे। बड़े गर्व से कहा करते थे, ये जवानी की गर्मी है। पर अब ये कहीं बुखार तो नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं, गर्दन तो ठंडी है तुम्हारी। मुझे लगता है मेरे हाथ बहुत ठंडे, इसीलिए शायद तुम्हारे हाथ गर्म लगे। तुम्हारे बालों में भी अब वैसे घूंघर नहीं रहे, सीधे हो गए हैं। शायद बहुत लंबे हैं ना, इसीलिए। छोटे कर डालो ना कलवल। तुम तो खुद ही काट लेते हो। छोटे हो तो शायद घुंघराले भी हो जाएंगे। कमजोर भी तुम बहुत हो गए हो। दूध छोड़ रखा है, फल भी नहीं खाते। देखो ना, सारी पसलियां निकल आई हैं। मेरी मानो तो कल से फिर दूध पीना शुरू कर दो। पर मेरी तुमने मानी ही कब है? अब फिर वही तर्क देने लगोगे। बढ़ती उम्र में वजन का कम होना ही अच्छा होता है। मोटापा अच्छी चीज नहीं। बहुत सी बीमारियों का घर है मोटापा। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और पता नहीं क्या क्या गिनाने लगोगे। अरे हाँ, तुमने सुना? वो माथुर साहब अस्पताल में हैं। हार्ट अटैक आया है। लेकिन वो तो कितने पतले दुबले हैं। उन्हें कैसे पड़ गया दिल का दौरा? पर तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब रहता है। कहोगे उन्हें चिंताएं क्या कम है? हरदम मानसिक तनाव रहता है। इस उम्र में बीवी भी छोड़कर विलायत जा बैठी बेटी के पास। अब बेटी शिकागो में है। दामाद भी अच्छा मिल गया है। उन्होंने बुलाया तो चली गई। क्यों न जाए? वैसे उसके जाने का असली कारण कुछ और ही है, तुम्हें नहीं मालूम। मुझे भी वो वीणा बता गई है। पता नहीं कितना झूठ है कितना सच। ये वीणा भी दूर दूर तक की खबरें रखती है। कह रही थी माथुरों के पड़ोस में एक मास्टरनी रहती है, गुजरातन, विधवा है। एक दिन शाम को मिसेस माथुर बाजार से सब्जी लेकर लौटी तो देखती क्या है, मास्टरनी और माथुर दोनों बैठे चाय पी रहे हैं। मास्टरनी तो पहले भी आती रहती थी, बल्कि मिसेस माथुर ही उसे बुलाती थी। कभी गुजराती कढ़ी बनाना सीख रही हैं, कभी खांडवी बनाई जा रही है। एक बार उसके साथ उसके स्कूल के सालाना जलसों पर भी गई थी। बाजार भी साथ साथ जाती थी कई बार। पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ उसे। बोली, सहेली मेरी है तो मेरी गैरहाजिरी में आई क्यों? अरे आई थी तो बैठने की क्या जरूरत थी? बस इसी जरा सी बात पर झगड़ा हो गया। और अब तुम कहोगे इस तरह की गपबाजी में तुम्हें कोई रुचि नहीं। खैर, कहने को तुम भले ही कहते रहो, पर मैं ये बात मानूंगी थोड़े ही। अरे जमुना चाची की बात सुनकर भी तुमने यही कहा था। हाँ, लेकिन बाद में उसी को लेकर तुमने वो कहानी लिखी। वो कौन सी? हाँ, मोहल्ले का चलता फिरता अखबार। यही तो शीर्षक था उस कहानी का। कितनी पसंद की थी लोगों ने। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ज्यादा दोष किसका है, मिस्टर माथुर का या मिसेस का? मिसेस माथुर की शंका में कुछ सच्चाई हो सकती है क्या?
इस उम्र में भी ऐसा कुछ मेरा मतलब है प्रेम वेम हो जाता है क्या? हो सकता है? ना ना ना, मैं नहीं सोचती ये सब। होता रहे जो होता है मेरी बला से, मुझे क्या पड़ी जो मैं अपना दिमाग खराब करूं। वैसे दिमाग खराब करने वाली बातें तुम लेखक लोग ही पैदा करते हो। कल ही एक कहानी पढ़ रही थी। 18 साल की एक लड़की 45 साल के अपने प्रोफेसर पर मर मिटी। कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था 40 साल की औरत का 20 साल के लड़के से इश्क। बाबा रे बाबा, दिमाग खराब होता है ये सब सुन पढ़ के। सचमुच का कलयुग आ गया। लो, मुझे भी अब तो जमाइयां आने लगी। लगता है आज जल्दी ही नींद आ जाएगी। पर जो कहना चाहती थी वो तो कहा ही नहीं। एक बात पूछूं? देखो, बुरा मत मानना। वो औरत जो तुम्हें मिलने आई थी कल वो रो क्यों रही थी तुम्हारे से बातें करके? क्या हुआ था? घर से झगड़ा करके आई थी क्या? या तुम्हारी किसी बात पर रो रही थी? पर तुम भला ऐसा क्यों कहते? मेरा मतलब है उसे ही अपनी किसी बात पर रोना आ गया होगा। होता है ना अक्सर ऐसा, दुख की कोई बात करते करते रुलाई फूट पड़ती है। उसका किसके साथ है झगड़ा? पति से नहीं बनती या बहू बेटे से? मेरा तो मन हुआ था कि दरवाजे की ओर खड़ी होकर सुनूं तो सही क्या कह रही है, पर यही सोच के रह गई कहीं तुम्हें बुरा न लगे। और वो बात भी इतने धीमे स्वर में कर रही थी कि दूसरे कमरे में सुनाई ही नहीं दिया। और झगड़ा पति के साथ हो या बहू बेटे के साथ, मैं पूछती हूँ तुम्हारे सामने रोने से क्या होगा? उसके घर वाले क्या तुम्हारी बात मानेंगे? और तुम्हें क्या पड़ी है जो जिस तिसके जले पर मलहम लगाने लगो? एक साधना पमनानी का तलाक होते होते बच गया, या जया बहन की लड़की तुम्हारे समझाने से वापस ससुराल चली गई, तो जरूरी थोड़ी है कि इनका झगड़ा भी तुम ही बस। नहीं, मुझे उस औरत से ईर्ष्या क्यों होने लगी? अरे मैं तो तुम्हें सावधान कर रही हूं, कहीं दूसरे का हवन करते करते अपना हाथ न जला बैठो। ये भी तो हो सकता है कि वो रो रो के तुम्हारी हमदर्दी जुटा रही हो। मुझे तो बड़ी गले पड़ोसी लगी वो। और तुम्हें क्या मैं जानती नहीं? दूसरे के आंसू तो तुम्हें कच्ची मिट्टी सा गला देते हैं। कहीं ऐसा न हो इस उम्र में लोग तुम्हारे बारे में भी बस, अरे कहने वालों का मुंह थोड़ी पकड़ा जा सकता है। अरे किस किस को समझाते फिरोगे हैं? अरे लगता है तुम तो सो भी गए, खर्राटे जो भरने लगे हो। और मैं काम का ही तब से बातें करे जा रही हूँ, बके जा रही हूँ। अरे पता नहीं तुमने क्या सुना क्या नहीं। हे प्रभु, कल फिर मुझे सारी रामायण दोहरानी पड़ेगी। अब तो मेरी भी आंखें मिची जा रही हैं। ओह हरि ओम, हरि हरि हरि। अभी आप मधुप शर्मा की लिखी नाटिका सुन रहे थे क्यों जी सो गए क्या। निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।